नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके रिश्ते के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन, सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। कैप्रिकॉन, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ सोच में उलझे हुए हैं, दुविधा में उलझे हुए हैं। ये रिश्ते में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इस बात से परेशान है। कभी सोच रहा है कि मुझे रिश्ते में एक्शन ले लेना चाहिए। शायद आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है कैप्रिकॉन। कभी इनको लग रहा है कि हम एक कॉल कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। कभी लगता है नहीं क्या होगा करके। सोच में क्लैरिटी नहीं है बंदे की या बंदे की दुविधा में है। लेकिन एक चीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार भी महसूस कर रहा है और 24/7 आप ही को याद कर रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, इसकी सोच में परेशान है कि अगर मैं एक्शन लूंगा या एक्शन लूंगी तो क्या होगा, नहीं लूंगा तो क्या होगा। यही सोच रहा है इंसान। सोच में क्लैरिटी नहीं है और इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखते हैं क्या होता है आपकी करंट एनर्जी। अरे यार, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। आप भी तो परेशान हो उनके लिए। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ कप्स को हम वाह बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। अरे यार, आपके दिल में भी तो उन्हीं के लिए प्यार है। आप उनको अपना सोलमेट मान रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। आप भी खुद को रोक नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में फिर से एक मौका मिले मुझे और मैं जो जो गलती मुझसे हुआ था मैं उसे सुधार दूंगी और नए तरीके से रिश्ते को शुरू करूंगी। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये मेरे सोलमेट है, अरे मैंने गलत कर दिया इनके साथ रिश्ते में परेशानी लाके। लक का साथ थोड़ा मिल जाता, यूनिवर्स हमें थोड़ा मदद कर देते तो मैं जो मांग रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो सब कुछ हो जाता। आप उतावले हो बहुत ज्यादा, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करने के लिए जुड़े हुए हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो कैप्रिकॉन। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून के कार्ड। हम बचपन में एक गाना सुने थे ना,
अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दो। ये वही चाहते हैं कि आप गुस्सा छोड़ दे, आप स्टक ना रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप रिश्ते में काम करें। शायद उन्होंने आपसे झूठ कहा, आपसे बातें छुपाई, आपको ट्रॉमाटाइज किया, लेकिन ये उनकी मंशा नहीं थी। अभी आपको थोड़ा सा अपनी जिद से बाहर आना है। उनको तो नहीं पता है ना कि आप क्या सोच रहे हो। अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है इस रीडिंग को तो बहुत खुश हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करें, रिश्ते में काम करें, थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में है आए, स्टक ना रहे, परिवार के लिए सोचे। जितना मेहनत आप खुद के लिए करते हो ना, जो पैसा आप कमा रहे हो, वो अनवांटेड मनी का फ्लो जो है वो परिवार को दो। ये ना बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हैं। और जो लोग लव रिलेशन में है उनके लिए भी अगर है तो ये परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करें, जिद ना करें। वो जो अच्छी नानी प्यारी नानी वाला गाना है ना, अब उस तरीके से अच्छे बन जाओ, प्यारे बन जाओ, जिद छोड़ दो और रिश्ते में काम करो। झूठ फरेब बातें छुपाना ये शायद उन्होंने किया था आपके साथ, लेकिन उनकी मंशा वो नहीं थी आपको धोखा देना। कोई वजह होगी जिसके लिए उन्होंने किया था। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से रिश्ता खत्म नहीं है, इस बात को उनको पता नहीं है। आपको लग रहा है उनको सब पता है। तो आप चाहते हो कि ये रिश्ते में एक निर्णय ले, एक एक्शन ले, रिश्ते में आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे आए। इसमें जो लोग हैं वो कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिनका दिल का रिश्ता है और शादीशुदा भी है किसी और के साथ, और दिल के रिश्ते भी है। वो भी यही चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े, रिश्ते खत्म नहीं है, धोखा नहीं दिया गया उनको। आप ये चाहते हो कि वो रिश्ते को लेके एक निर्णय ले, या फिर आप निर्णय लेना चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप दोस्ती रखना चाहते हो, क्योंकि आप तो उनको याद कर रहे हो ना, उनके साथ बिताए हुए पलों को। तो आप एक निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप दोस्ती चाहते हो उनके साथ, कोई लड़ाई परेशानी धोखा नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी कैंसेरियन, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। जेमिनाई एंड कैंसेरियन जो है ये हाईलाइटेड है। हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी शायद आया था। यस, एट ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, फिर से आया है आउटकम में। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। ये रिश्ता डेफिनेटली यूनिवर्स के भरोसे फिर से एक बार रिकॉन्सिलेशन के सिचुएशन में जा रहा है। रिकॉन्सिलेशन होगा, बहुत मैच्योरिटी से आप लोग सोचोगे रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, जो कि दोनों एक ही चीज चाहते हो तो रिकॉन्सिलेशन तो बनता है। और साथ ही साथ यूनिवर्स का साथ भी आपको मिलेगा, लक का साथ भी मिलेगा, तो रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो 24/7। तो रिकॉन्सिलेशन कहाँ से रुका रहेगा, यूनिवर्स भी तो ये देख रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉन। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपको कुछ समझाना चाहते हैं यूनिवर्स और बार बार आपको वो दिखाई दे रहा है, कोई सिंक्रोनोसिस, कोई फेदर का गिरना, कोई बिजली का कड़कना, कुछ ऐसी चीजें जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, आपको उसका ख्याल रखना है, उसमें ही आपकी उत्तर छुपा हुआ है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। मेडिटेशन, आपको शांत होके अपनी गलती को भी समझना है, मेडिटेशन करना है। हो सकता है हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं, कभी कभी गलती हमसे भी होता है, तो उसको समझने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। पीसफुल रेजुलेशन, जो कि हमारे जो आउटकम था उसमें भी आया था कि पीसफुल रेजुलेशन होगा, होना ही है। दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, चाहते हो रेजुलेशन हो जाए, तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो